हेलो गाइस, वेलकम टू साधना क्लासेस। मैं सोनी लाल पटेल। आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी के कुछ नियम और समांतर श्रेणी की पहचान, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा किया गया था। आज हम चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी के कुछ विशेष गुण होते हैं, उन्हीं के बारे में। तो समांतर श्रेणी के गुणों को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम उसके गुणों को जानेंगे तो किसी भी श्रेणी में हम उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं समांतर श्रेणी के क्या विशेष गुण हैं। सबसे पहली बात होती है समांतर श्रेणी, जैसे कि 2, 5, 8 डैश, ये श्रेणी दी गई है। अब पहला गुण हमारा बताता है कि अगर समांतर श्रेणी में के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ी जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी होती है। यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ी जाए तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। अब देखिए, जो श्रेणी लिखी गई है इसमें 2 में 3 जुड़ेगा तो 5, 5 में 3 जुड़ेगा तो 8, 8 में 3 जुड़ेगा तो 11। इस प्रकार से एक श्रेणी बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें अगर हम कोई भी समान संख्या, जैसे मान लेते हैं हम कि हमने 5 जोड़ दिया सब में, तो इसमें 2 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, +5 कर रहे हैं। 2 और 5 मिलके क्या प्राप्त हुआ हमें, 7। और यहाँ 5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10। और 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16। अब देखते हैं हम क्या ये भी समांतर श्रेणी है। इसमें हमने देखा क्या कि सब में 3 का अंतर है, सभी में 3 बढ़ रहा है ना। अब इसमें देखते हैं क्या ये भी समांतर श्रेणी में है। ये भी अगर समांतर श्रेणी में है तो यहाँ भी अंतर समान होना चाहिए। तो 7, 10, 13, 16, इसमें हमने देखा कि 7 में कितना जुड़ा तो 10 आया, 3। 10 में कितना जुड़ा, 3। 13 में कितना जुड़ा, 3। तो हमने देखा कि अब भी सार्वंतर इक्वल है, और जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो वह समांतर श्रेणी में होता है। इससे हमें यह कंफर्म हो गया कि पहली प्रॉपर्टी जो हमारी थी कि यदि किसी समांतर श्रेणी में समान संख्या जोड़ी जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी होती है। प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब जोड़ने पर तो हमने देख लिया। अब घटाने की बात करते हैं तो घटाने पर भी सेम कंडीशन होगा। जैसे हमने माना कि 7, यहाँ 2, 5, 8, 11 है, हमने सब में से कितना माइनस कर लिया, 3 माइनस कर लिया। 3 या 5 या जो भी हमारी इच्छा हो उसको हम अगर माइनस करते हैं, जैसे हमने इसमें सब में 3 माइनस किया तो 2 में से 3 घटेगा तो -1, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और 8 में से घटाएंगे तो 5, 11 में से घटाएंगे तो 8। अब देखते हैं क्या ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ देख रहे हैं कि -1 में 2 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया तो भी 2 आया। अब यहाँ 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यहाँ भी तो अंतर समान दिख रहा है, और जब सार्वंतर समान तो समांतर श्रेणी है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी में समान संख्या घटाई जाए, अभी आपने देखा जोड़ी गई थी, अब यहाँ घटाने की बात कर रहे हैं, घटाई जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी होती है। 2 प्रॉपर्टी हो गई। सेम कंडीशन गुणा के साथ भी है। यदि किसी समांतर श्रेणी में समान संख्याओं का गुणा कर दिया जाता है तो भी वह समांतर श्रेणी में होता है। यदि किसी समांतर श्रेणी में समान संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो भी वह समांतर श्रेणी में होता है। अब प्रत्येक पद की बात हो रही है। जैसे हमने देखा क्या कि 2, 5, 8 हमारी श्रेणी है। 2, 5, 8 जो हमारी श्रेणी है,
अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से क्या गुणा करने पर भी वो श्रेणी समांतर श्रेणी में रहती है। अब देखते हैं, जैसे हमने श्रेणी लिया 3, 5, 5 और 7, 9 डैश। हमने क्या किया, सब में गुणा कर दिया 3 से, तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 9 27 डैश। अब हम इसमें पहले चेक कर लीजिए कि क्या यह समांतर श्रेणी है। इसमें 2 जुड़ रहा है, इसमें भी 2 जुड़ रहा है, इसमें भी 2 जुड़ रहा है। सार्वधातुक समान है। सार्वधातुक समान होने का मतलब कि यह समांतर श्रेणी में है, सार्वधातुक समान है। अब यहाँ 9 में 6 जुड़ा तो 15, 15 में 6 जुड़ेगा तो 21, 9 में 6 जुड़ेगा 15, 15 में 6 जुड़ेगा तो 21 और 21 में 6 जुड़ेगा तो 27। इस प्रकार से हमने देखा क्या कि यहाँ भी सभी में सार्वधातुक समान है। जब सार्वधातुक समान है तो इसका मतलब कि यह भी समांतर श्रेणी है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी हो गई, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में समान संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो वह श्रेणी भी समांतर श्रेणी होती है। अब नेक्स्ट में, यदि किसी समांतर श्रेणी में भाग कर दिया जाए तो भी वो समांतर श्रेणी होगी। भाग वाला भी देख लेते हैं एक। अब जैसे हमने श्रेणी ले लिया 2, 4, 6, 8। हमने लिया क्या, 2, 4, 6, 8 डैश। अब देखिए 2 में 2 जुड़ा 4, 4 में 2 जुड़ा 6, 6 में 2 जुड़ा 8। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। सब में हमने भाग दे दिया किससे, 2 से, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 डैश। अब देखिए 1 में 1 जुड़ा 2, 2 में 1 जुड़ा 3, 3 में 1 जुड़ा 4, समांतर श्रेणी है। इसका मतलब क्लियर हो गया होगा, चारों गुण क्लियर होंगे। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ये आगे आपको काफी हेल्पफुल होगा। पहला गुण क्या बताया गया, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ी जाए तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। मतलब समान संख्या जोड़ने पर भी समांतर श्रेणी परिवर्तित नहीं होगी, वो समांतर श्रेणी में ही होगी। और दूसरा है, यदि किसी समांतर श्रेणी में समान संख्या घटाई जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी होती है। तीसरा, यदि किसी समांतर श्रेणी में के प्रत्येक पद में समान संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तब भी समांतर श्रेणी होता है। और चौथा गुण है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में समान संख्याओं से भाग दे दिया जाए तो भी प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। अब कल जो पिछले वीडियो में आपने देखा था उसमें चर्चा किया गया था कि यनवा पद क्या होता है। यनवा पद जो होता है हमारा Pn = a + n - 1 × d होता है। और यल लास्ट टर्म जो होता है वो भी यही होता है, a + n - 1 × d। अब आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो योगफल से संबंधित बात होगी। हाँ, इस पर कुछ क्वेश्चन भी बताया गया था कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब लास्ट और योगफल वाला देखते हैं। योगफल का मतलब क्या हुआ, सम। इंग्लिश में हम योगफल को क्या कहते हैं, सम। तो सम मीन्स योग होता है। अब यहाँ यसियन लिखा गया है, इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ n टर्म। यसियन = होता है n/2 2a + n - 1 × d। इसी से एक और फार्मूला बन जाता है Sn = n/2 a + l। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर 2a लिखा गया है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, a + a, और प्लस ये रहेगा ही n - 1 × d। तो इतने स्थान पर हमने क्या लिख दिया, यल। ये देखिए यल के इक्वल है ना, तो a + l हो गया। तो ये दो फार्मूला भी आपको दिमाग में रखना होगा ताकि आगे क्वेश्चन लगाने में आपको परेशानी ना हो। समांतर श्रेणी जो है उसकी गुण को आप जान गए, समांतर श्रेणी किससे कहते हैं वो भी आप जान गए, समांतर श्रेणी को कैसे पहचानते हैं ये भी आपको पता हो गया। अब बात करते हैं सम ऑफ nth टर्म। यसियन का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म। अब कोई भी श्रेणी लेते हैं
और हम उसके योगफल को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने समांतर श्रेणी में योगफल का जो आपको सूत्र बताया है, जैसे श्रेणी हमने ले लिया क्या, 2 7 12 डैश डैश 10 पदों तक, 10 पदों तक, 2 7 12 डैश 10 टर्म्स, मतलब 10 पदों तक। अब 2 7 12 डैश डैश 10 पदों तक लिखा गया है। इसमें सबसे पहला जो लिखा होता है, पहली संख्या, वो क्या होती है, हमारा प्रथम पद या फर्स्ट टर्म होता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। इसको व्यक्त किससे करते हो, a से, तो a इक्वल टू कितना है, 2। उसके बाद बात करते हैं सार्वमांतर या कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसे हिंदी में कहते हैं सार्वमांतर। सार्वमांतर जो होता है उसे d से व्यक्त किया जाता है, और d का मान जब भी निकालना होता है तो दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमारा 7 है और पहला पद है 2, तो इस तरह से निकल जाएगा सार्वमांतर t2 माइनस t1, यानी कि d इक्वल आ जाएगा 7 माइनस 2। अब 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो इस तरह से हमें d का मान मालूम हो गया। कितने पदों तक का पूछ रहा है, कितने पद दिए गए हैं इसमें, 10 पदों तक की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ टर्म n से व्यक्त किया जाता है, और उसमें हो गया कितना, 10। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म या पदों की संख्या n बराबर 10 किया गया है। अब इसका योगफल पूछ रहा है, 2 7 12, यहाँ ऐसे लिख दीजिए AP, यहाँ डबल डैश जो लिखा जाता है 2 बिंदी रखी होती है, इसे सच दैट पढ़ते हैं, AP सच दैट 2 7 12 डैश 10 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है। अब इसका योगफल हमें ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, सम ऑफ nth टर्म या n पदों का योगफल, सम ऑफ nth टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म यानी कि n पदों का योगफल, इसे Sn से व्यक्त करते हैं। Sn इक्वल टू सूत्र होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू हो जाएगा, अब n की वैल्यू कितनी है, 10 है, यहाँ लिखा गया है, तो 10/2 और 2a 2 इंटू a लिखा गया है, a की वैल्यू भी 2 दी गई है, तो 2 इंटू 2 प्लस n फिर आ गया, तो n का मान कितना, 10 माइनस 1, वैसे लिखेंगे। d का मान कितना आया है, 5। अब ये हो गया 2 से भाग, 2 से 10 में भाग देंगे, 2 पंचे 10, और 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 घटेगा 9 और गुणे 5, तो ये आ गया 5, कोष्टक में लिखा गया है, फिर 4 प्लस 9 बचे 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49, 49 और 5 का गुणा कर दिया जाए तो 5 9 45 और 5 चौक 20 और 4 24, 245 जो होगा यही हमारा योगफल होगा। तो हमें लगता है कि योगफल ज्ञात करने में आपको इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा उसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि श्रेणी में दे दिया जाए, यहाँ तो सब पॉजिटिव नंबर दिए गए थे, श्रेणी इस तरह से भी लिखी जाती है। अब जैसे इसमें दिया गया है -37 -33 -29 डैश 12 पदों तक, -37 -33 -29 डैश डैश 12 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट टर्म सबसे पहले क्या है,
फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म है -33, जो सबसे पहले -37 है, जो सबसे पहले आता है वही तो होता है। प्रथम पद हमारा कितना है? -37। उसके बाद क्या ज्ञात करते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हो? दूसरा पद माइनस पहला पद, ये T2 - T1 लिखा गया है, इसका मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1। टर्म 2 का मतलब क्या हो गया? दूसरा ही पद तो हुआ। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे। दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाएंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। अब यहाँ देखिए D बराबर हो जाएगा -33, माइनस यहाँ भी है और पहला पद जो हमारा है वो भी ऋणात्मक है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? +37। अब 37 में से 33 घटेगा, क्योंकि बड़ी संख्या यह है तो बड़ी में से ही छोटी को घटाते हैं, तो 37 में से 33 को घटाएंगे तो क्या होगा? 37 में से 33 घटेगा तो क्या होगा? 7 में से 3 घटा 4 और 3 में से 3 घटा 0, यानी कि 4 आएगा। अब नंबर ऑफ टर्म या पदों की संख्या की बात की जाए तो कितने पदों तक का योगफल कह रहा है? तो यहाँ आपको दिया गया है क्या? 12 पदों तक का, इसका मतलब n बराबर हो जाएगा 12। अब हम फार्मूले पर चलते हैं। सम ऑफ n टर्म इक्वल टू होता है Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। अगर यह चीज आप नहीं भी लिखते हैं तब भी Sn वही बता रहा है, सम ऑफ n टर्म ही ये व्यक्त कर रहा है। Sn का मतलब ही होता है सम ऑफ n टर्म या n पदों का योगफल। अब फार्मूले पर सारे मान को प्रतिस्थापित कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो 12/2 और यहाँ 2a लिखा गया है, मतलब 2 गुणे a। a की वैल्यू कितनी है? -37, तो 2 गुणे -37। क्या ये सही लिखा गया है? हमारा मैथ कहता है कि दो सिंबल एक साथ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक छोटा सा ब्रैकेट बना देंगे, प्लस n - 1 n का मान कितना है? 12 दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा 12 - 1। और d का मान कितना है? d का मान दिया गया है यहाँ 4। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2 से पहले भाग दे दीजिए इसमें। अगर भाग देने लायक स्थिति नहीं रहेगी तो ऐसे लिख लेंगे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से 1 कट रहा है, तो हम भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2 × 6 = 12, और 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 × 7 = 14, 1 बच गया हमारा, और 2 × 3 = 6 और 1 = 7, यानी कि -74 प्लस 12 में से 1 घटेगा 11, 11 × 44। अब घटाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और जब दो संख्याओं में विपरीत चिन्ह होता है तो वहाँ घटाया जाता है। तो ये आ जाएगा क्या? 6, और -74 में से 44 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा -4 में से 4 घटाएंगे तो 0, और 7 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो -3 आ गया। अच्छा, ये चीज ये भी ध्यान दीजिए कि माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि 74 नंबर जो है 44 से बड़ा है और इसके सामने माइनस है, तो ये इसीलिए यहाँ पर माइनस लग रहा है। बड़ी संख्या के सामने जो भी चिन्ह होता है वही लगाया जाता है, ऐसा नियम है। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अब 0 में, 6 0 का मल्टीप्लाई 0, 6 3 = 18, ये आ गया -180। यही हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब सम ऑफ n टर्म यही होगा। क्लियर है ना? चलते हैं आगे। ये तो आपने देखा क्या कि ये लास्ट में पदों की संख्या दी हुई थी, इस तरीके से आपने योगफल ज्ञात किया। कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं योगफल से संबंधित। योगफल से संबंधित जैसे लास्ट में हमें ये ना बताया जाए कि कितने पद हैं इस श्रेणी में, बल्कि यह आपको स्वयं ज्ञात करना पड़े। लास्ट में हमें दे दिया जाए क्या? अंतिम पद या लास्ट टर्म बता दिया जाए और पदों की संख्या ना मालूम हो, तब हम कैसे योगफल को ज्ञात करते हैं, इस चीज को देखते हैं। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए 32, 35, ऐसे भी पूछ सकता है। कामा ना लगा के यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं, 32, 35, 38 डैश डैश। अब लास्ट में क्या दे रहा है? एक और देख लेते हैं इसी टाइप का। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 19वां पद, 19 पदों तक
का योगफल ज्ञात कीजिए। एक और इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी जो आपने ज्ञात किया उसमें सब में जो है n पूरी तरह से कट जाता था, n नहीं कटे तो क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगा, a इक्वल टू 32, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 35 माइनस 32 इक्वल आ जाएगा 3। उसके बाद पदों की संख्या की बात की जाए तो n इक्वल टू कितना होगा 19। तो अब हम देखते हैं सम ऑफ n टर्म इक्वल होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र है योगफल का। n की वैल्यू अब रखें, कितना दिया गया है 19/2 और 2a 2 इंटू a का वैल्यू है 32 तो 2 इंटू 32 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 19 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3। अब देखिए यहाँ पर अब समस्या हो गई कि 2 से कट नहीं रहा है। अभी इसके पहले जो 2 एग्जाम्पल हमने दिया उसमें सब में कट जा रहा था, यहाँ नहीं कट रहा है तो क्या करोगे, तो इसको ऐसे नोट कर लेंगे 19/2, 2 का गुणा 32 में करना है तो 2 दूनी 4 और 2 3 6 प्लस 19 में से घटाएंगे तो 18। यहाँ कोई सिंबल नहीं है ब्रैकेट के बाद तो वहां क्या समझेंगे गुणा, तो यह आ गया कितना 19/2 और 64 प्लस 18 का गुणा 3 में 18 3 54, तो यह आ गया कितना 19/2 और इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो 4 4 8 6 5 11, तो कुल मिला के हो गया 19 गुणे 118/2 19 इंटू 118/2। अब हम देख रहे हैं कि ये संख्या सम है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 2 4 6 8 0 होता है तो वो संख्या सम होती है और वह 2 से कटती है, तो इसको हम 2 से काट देंगे। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 9 18। अब 59 का गुणा 19 में करना है तो 59 और 19 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 9 171, तो 171 में 1 लिखेंगे 17 हमारा शेष हो गया। 19 का गुणा 5 में करेंगे 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 और 17 को उसमें जोड़ेंगे तो 95 प्लस 17 7 और 5 12 9 1 10 1 11 मीन्स 112, वही यहाँ पर लिखेंगे। तो योगफल हमारा कितना आ गया 1121। यही आपका आंसर है। हमें लगता है कि इस टाइप का भी अब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं अगले तरीके का क्वेश्चन। जो अगला हमारा होगा उसमें अंतिम पद दिया होगा, जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि विषम पदों में क्या करेंगे उसको भी देख लिया जाए। अब जो क्वेश्चन होगा उसमें अंतिम पद दिया होगा, नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम होगा, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। तो जैसे समांतर श्रेणी दिया हो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश, मान लीजिए कोई नंबर लिख दिया जाए 10 लिख दिए हम, मान लीजिए 10 का योगफल ज्ञात कीजिए, सीधा ऐसे क्वेश्चन में रहेगा। अब इसमें आप ये नहीं समझें कि ये 10 जो है ये 10 पदों तक की बात नहीं कर रहा, वो अंतिम पद ही 10 दिया गया है, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। अब देखिए एक पहचान यहाँ आपको सबसे अच्छा मिल जाएगा कि हम कैसे जानेंगे कि ये पद है या अंतिम पद है, नंबर ऑफ टर्म है या अंतिम पद लिखा गया है, यह चीज हम कैसे समझते हैं। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस लगा हो तो यह आप बेहिचक जान सकते हैं कि यह अंतिम पद दिया गया है, पदों की संख्या नहीं है। ठीक है, अगर प्लस माइनस का सिंबल इसके पहले मिलेगा तो वह अंतिम पद ही होगा। दूसरी बात, अगर कहीं प्लस माइनस लगा ही नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं लगेगा, तब कैसे पहचानेंगे। तब क्या करेंगे, हम यहाँ उसके आगे का सेंटेंस देखेंगे कि आगे क्या लिखा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि कामा लगा है, समझ लीजिए, इस प्लस को मत देखिए, तो 34, 32, 30 डैश 10 लिखा गया है, कह का योगफल ज्ञात कीजिए।
तो अब जब का योगफल ज्ञात कीजिए कह दिया तो इसका मतलब ये हो गया साफ साफ कि ये पदों की संख्या नहीं है। अगर पदों की संख्या रहेगी तो वहां पर सीधे लिखा होगा कि 10 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए या 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पद शब्द अगर यहाँ लिखा है संख्या के जस्ट बाद में तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह पदों की संख्या है। और अगर वो पद शब्द नहीं आ रहा है उस सेंटेंस में, यहाँ नहीं आ रहा है, तो वह पदों की संख्या ना होकर के अंतिम पद बना जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम वही, पहले हम क्या लिखेंगे, पहला पद या प्रथम पद a बराबर कितना दिया गया है 34। उसके बाद कॉमन डिफरेंस d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद हमारा है 32 और पहला पद है 34। तो 32 में से 34 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बड़ा ये है और घटाना हमें ये पड़ेगा। तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना आया 2, 3 में से 3 घटा 0। अब बड़ा कौन था, माइनस वाला, तो इसके सामने लग जाएगा माइनस। अब पदों की संख्या नहीं मालूम है, हमें मालूम क्या है, अंतिम पद या लास्ट टर्म l इक्वल टू 10। अब देखिए l मालूम है, d मालूम है, a मालूम है, अब n तो मालूम ही नहीं है। अब हमारा सूत्र जो है योगफल का, हम 2 ही सूत्र जानते हैं। एक तो ये है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दूसरा सूत्र जो हम जानते हैं n/2 a प्लस l। इन दोनों ही सूत्रों में हम देख रहे हैं कि बिना n के हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं योगफल। तो क्या करेंगे, अब जब n हमें मालूम नहीं है और बिना n के हम योगफल निकाल नहीं सकते हैं, तो अब आगे क्या करोगे। अब तो सबसे पहले हम n को ज्ञात करेंगे। और n ज्ञात कैसे होगा, जो हमारा एक सूत्र पहले दिन बताया गया था, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात करेंगे l को, तो n को। तो यहाँ देखते हैं अंतिम पद या लास्ट टर्म या अंतिम पद l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉरी ब्रैकेट नहीं रहेगा यहाँ पर। तो इस फार्मूले में जितने मान हमें मालूम है उन सबको रख देंगे, n अपने आप आ जाएगा। देखते हैं l का मान कितना 10, a का मान कितना है 34 प्लस n माइनस 1, n कहीं है, कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। d कहीं है, ये है -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। अब इसका पक्षांतर करिए 34 का, तो 34 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 माइनस 34 बराबर -2 का गुणा n में -2n, -2 का गुणा -1 में माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। 10 में से 34 को घटाओगे तो आ जाएगा -24 और -2n प्लस 2। अब हम देख रहे हैं कि ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो इनको इधर लाओ, इनको इधर ले जाओ, ताकि दोनों लोग धनी हो जाए, यानी धनात्मक हो जाए। तो 2n इधर आएगा तो ये 2n प्लस में हो गया, ये -24 या 24 उधर गया तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो अब हो गया 2n इक्वल टू 2 प्लस 24 यानी कि 26, 24 और 2 26। अब n बराबर क्या हो जाएगा 26, और ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है, और गुणा का पक्षांतर क्या होता है, भाग हो जाता है। तो ये 26/2 हो जाएगा। तो n बराबर आ गया कितना, 2 से भाग दे दीजिए तो यह आ जाएगा 13। अब देखिए n आपको मालूम हो गया। अब इसमें से आप जो सूत्र चाहें उसी का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे भी योगफल निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसमें थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा और ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो छटकौआ में लगाएंगे। तो SN इक्वल टू क्या होता है n/2 और a प्लस l। n की वैल्यू कितनी 13/2 और a की वैल्यू कितनी है 34 है, l की वैल्यू कितनी दी गई है 10। तो ये आ गया कितना 13/2 इंटू 34 और 10 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 44। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इंटू जबरदस्ती आया, जबरदस्ती नहीं, यहाँ कोई नहीं है, तो जहाँ कोई नहीं वहाँ गुणा ही होता है। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 का गुणा 13 दूना 26, 2 बचा, 13 दूना 26 और 2 28, 286 आ गया।
अतः n पदों का योगफल क्या आ गया, 286 आ गया, और यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन योगफल वाले को सॉल्व करते हैं। योगफल में कुछ और विशेष प्रकार के क्वेश्चन हैं। विशेष प्रकार के योगफल वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको अगले वीडियो में आप देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और आगे शेयर करें। थैंक यू।